हेडिंग लगाइए सब लोग। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी देखिए दैनिक जीवन में हमारे पास कुछ ऐसी जो होती हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नष्ट हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे। उसमें आप नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे संक्षारण। हेडिंग लगाइए संक्षारण। लोहे की अभिक्रिया जब हम जल और ऑक्सीजन दोनों के साथ करा देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, लोहे पर एक भूरे रंग की या काले रंग की परत जम जाती है या बन जाती है। इसी क्रिया को लोहे का जंग लगना या क्या बोलते हैं, संक्षारण। यानी लोहे पर जंग का लगना संक्षारण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्या करेंगे, लोहे यहाँ पे हम आयरन की अभिक्रिया किससे कराएंगे भाई? पहली बात तो जल से करा देंगे और ऑक्सीजन से करा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड FeO3 इंटू H2O। यहाँ पे X रहता है। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर कुछ भी रहता है तो यहाँ पे अगर 2 कर दूं तो देखो बैलेंस होता है या नहीं। अब चेक कर लीजिए Fe कितनी बार है, 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार। हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 बार। यहाँ 2 कर लीजिए। हाइड्रोजन कितनी बार होगा, वहां 4 बार। बैलेंस ऑक्सीजन कितनी बार, 2 3 5 बार हो रहा है, तो इसको विषम बार करना पड़ेगा। चलो यहाँ 2 कर देते हैं, तो अब कितनी बार हो गया, 6 और 2 8 बार। तो अगर मैं 8 बार करना है, 2 बार यहाँ पर है, 3 बार यहाँ कर दूं, बैलेंस हो गया। और 2 यहाँ लिख दो, देखो बैलेंस हो गया क्या, Fe 2 बार, Fe 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है टोटल, वहां पर 2 3 6 और 2 8 है। यहाँ देखो कितनी बार है, 6 और 2 8, बैलेंस। हाइड्रोजन 4 बार, बैलेंस। तो इसको बोलते हैं हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। आई होप समझ में नहीं आया होगा, बोलो। हमने जब लोहे की अभिक्रिया जल और ऑक्सीजन के साथ करा दी तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बन गया। मतलब इस पर भूरे या काले रंग की एक पतली सी परत जम गई। इसी को बोलते हैं मूर्छा लगना, जंग लगना। समझ ना, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं मूर्छा लगी है। आया क्या, नोट करिए। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बचाव में आप 1 2 चीजें कर सकते हैं। ठीक है, लोहे पर ग्रीसिंग करके, ग्रीस लगाकर, या लोहे पर क्या करके भाई, पेंट करके। तो पेंट कर दीजिए, चाहिए कर दीजिए। या एक और चीज कर सकते हैं, एक दूसरी परत चढ़ाकर अन्य धातु की परत चढ़ाकर स्टील की परत चला दीजिए इस पर, पीतल की। ठीक, समझ में आया? सब्सक्राइब करो। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ यूजेज। नंबर 1 कोरिजन। सब्सक्राइब करो। कोरिजन बोले, संक्षारण। लिख लिया। When iron, water and oxygen get react with each other, it form hydrate ferric oxide. This process is called corrosion. हो गया, यही है। दूसरा हेडिंग लगाओ, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता बड़े, चलो लिखो। क्या होता है पहले सुन लो। कभी कभी क्या होता है, कुछ पदार्थ होते हैं ना, तो जब किसी अम्ल की उनके साथ किसी अम्ल की अपक्रिया करा दी जाती है तो उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या उनसे एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता।
जैसे अचार हो गया, अचार कभी कभी दहिया लग जाता है, दहिया लगता है ना, खराब हो जाता है, वो ऑक्सीकरण हो जाता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब खुला रह जाता है ना, और नमी पा जाता है तो खराब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अचार को भीगे हाथ से नहीं निकालना चाहिए, अचार को भीगे हाथ से ना छोड़िएगा, तो नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाता है, हाथ को आया लिख लो। जब वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो इसकी स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। When an oily or fatty food material are kept preserved for a long time, it get rancid or change its taste. This is called rancidity. To avoid rancidity, we use anti-oxide material. ठीक, प्रति-ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। सुन लो तुम लोग, वो देखे हो कभी चिप्स खराब ना हो इसके लिए उसमें से ऑक्सीजन की गैस को निकाल दिया जाता है, वहां नाइट्रोजन गैस रखते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से और क्या करते हैं बताओ प्रिजर्व रखने के लिए? वो जो सिरका वो होता है हमारे पास अचार, उसमें इतनी बड़ी सी ड्रॉप आती है, ड्रॉप डालते हैं ताकि खराब ना हो अचार बनाते समय। तो सब का जन्म है। तो अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, जिसे कृतज्ञता कहते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया अचार में दहिया का लगना, अचार में दहिया का